हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे साइटोपैथोलॉजी में होने वाली डिफरेंट स्टेनिंग्स की। इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ है साइटोपैथोलॉजी में, उसमें हमने बात की है साइटोपैथोलॉजी में आने वाले सैम्पल्स की, वहाँ पे यूज़ होने वाले फिक्सेटिव्स की, वहाँ पे परफॉर्म होने वाले टेस्ट की। ये जो वीडियो है इस पर हमने बात की है साइटोपैथोलॉजी में होने वाली डिफरेंट स्टेनिंग की। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। There are different types of stain in cytopathology in which the first one is Leishman stain, Giemsa stain, acid-fast bacilli stain and Pap-Nicolau stain। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लीशमैन स्टेन की। लीशमैन स्टेन जो है एक बहुत ही कॉमन स्टेन है। ये हिस्टो में भी परफॉर्म होता है, साइटोपैथोलॉजी में भी होता है और भी कई जगहों पे लीशमैन स्टेन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। दिस स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग आरबीसी and WBC and platelets, and the main use of it is to stain blood smear which help in counting differential leukocyte count। ठीक है, यानी कि ये स्टेन जो है बेसिकली यूज होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को स्टेन करने के लिए। इस स्टेन की हेल्प से हम डीएलसी जो है इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो ईओसिन होता है वो स्टेन करता है बेसिक कंपोनेंट को, और जो मिथाइलिन ब्लू होता है वो स्टेन करता है एसिडिक कंपोनेंट को। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दूँ कि जो हमारे एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं वो है न्यूक्लियस, और जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे वो हैं साइटोप्लाज्म और ग्रेन्यूल्स। तो इस तरीके से ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू जो है वो यूज्ड होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। लीशमैन स्टेन जो हम बनाएंगे उसका कंपोजिशन क्या है। लीशमैन स्टेन पाउडर हम लेंगे 0.75 ग्राम, और मेथनॉल जो लेंगे वो 500 ml होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा लीशमैन स्टेन पाउडर होगा उसमें ईओसिनेट ऑफ मिथाइलिन ब्लू होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि लीशमैन स्टेन पाउडर कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, तो वो ईओसिनेट ऑफ मिथाइलिन ब्लू कंटेन करता है। ठीक है, दूसरा है मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है हम यहाँ पर एसीटोन फ्री मिथेनॉल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो एसीटोन फ्री मिथेनॉल होता है वो सेल वॉल को अच्छे से सोलिबलाइज कर देता है। तो सेल वॉल सोलिबलाइज होने के बाद वो स्टेनिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से आती है। नेक्स्ट इसमें हम डालते हैं बफर सॉल्यूशन। किस लिए डालते हैं बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन डालने से जो लीशमैन स्टेन है हमारा वो ड्राई नहीं होता है। ठीक है, बफर में क्या क्या होता है? पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो कि 9.08 ग्राम पर लीटर होता है, और दूसरा है डाई बेसिक सोडियम फॉस्फेट जो कि 9.47 ग्राम पर लीटर होता है। इन दोनों को मिक्स करके हमारा बफर सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम क्या बताते हैं कि मिक्स द बोथ इन कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि इन दोनों को जो हमारे ऊपर के रीजेंट्स थे लीशमैन स्टेन और मिथेनॉल को मिक्स करके हम 50 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। फिल्टर करने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे आफ्टर 2 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर कि हमारी स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे स्मीयर होंगे उसको हम स्टेनिंग रैक्स पे रखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अब हम लीशमैन को पोर करेंगे, यानी कि अच्छे से उसकी पूरी स्लाइड को लीशमैन से कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्या है कि हम वेट करेंगे 2 मिनट्स के लिए। जो हमने बनाया ऊपर। ठीक है, बफर डालने के बाद 15 to 30 मिनट हम वेट करते हैं, या 15 to 20 मिनट भी हो जाता है। ठीक है, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। उसके बाद हम अपनी स्लाइड को वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है। लीशमैन स्टेनिंग बहुत ही छोटी सी स्टेनिंग है। हम अपने पहले प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को रखते हैं रैक्स पे, उसके बाद हम उसके ऊपर लीशमैन डालते हैं। लीशमैन डालने के बाद 2 मिनट वेट करते हैं। वेट करने के बाद हम उसके ऊपर अपना बफर ऐड करते हैं 15 से 20 या 30 मिनट के लिए। उसके बाद हम उसको वॉश करके ड्राई कर लेते हैं और फिर उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन का प्रिंसिपल क्या है कि दिस स्टेन इज मेनली यूज्ड फॉर ह्यूमन एंड बैक्टीरियल सेल्स विच अपीयर पर्पल एंड पिंक। ये स्टेन जो है जिम्सा स्टेन वो ह्यूमन्स और बैक्टीरियल सेल्स को स्टेन करने के लिए, यहाँ पर ह्यूमन जो सेल्स होंगी वो पर्पल अपीयर होंगी, वाइल बैक्टीरियल सेल्स अपीयर पिंक इन कलर। मेनली डिफ्रेंशिएट न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजी। जिम्सा स्टेन जो है वो हमारी न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करती है, और ब्लड में अगर पैरासाइट्स होते हैं तो उनको भी अच्छा खासा स्टेनिंग जो है वो जिम्सा से हो जाता है। नाउ वी मूव ऑन टू कंपोजिशन ऑफ दिस जिम्सा स्टेन। इट कंटेन्स जिम्सा स्टेन पाउडर 1 ग्राम लेंगे, ग्लिसरॉल 66 ml, मिथेनॉल 66 ml। ठीक है, अब जिम्सा स्टेन पाउडर को मिक्स करेंगे मिथेनॉल में एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए हम 60 डिग्री सेल्सियस पर जिम्सा को मिथेनॉल में मिक्स करके रख देंगे। आफ्टर कूलिंग, जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम उसमें ग्लिसरॉल ऐड करेंगे एट 37 डिग्री सेल्सियस, और 1 हफ्ते तक वेट करेंगे। उसके बाद हम उसको फिल्टर करके रख देंगे एंड देन वी विल यूज़ इट। ओके,
अब हम देखते हैं कि जिम्सा का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के लिए टेक अ ड्राई PFB, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है पेरीफेरल ब्लड फिल्म, यानी कि हम एक प्रिपेयर्ड स्लाइड लेंगे। प्लेस द स्मीयर इन मेथनॉल फॉर 5 to 10 मिनट्स फॉर फिक्सेशन। जिम्सा की स्लाइड को स्टेन करने से पहले हम उसको फिक्स करते हैं, और फिक्स हम करते हैं मेथनॉल में, ठीक है। उसके बाद हम अपने स्मीयर को ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद कवर द स्मीयर विद जिम्सा। अब हम स्मीयर के ऊपर जिम्सा ऐड करेंगे। 20 to 25 मिनट्स या 30 मिनट्स तक हम वेट करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्लाइड को वॉश कर देंगे टेप वाटर से। टेप वाटर से वॉश करने के बाद हम उसको एयर ड्राई कर लेंगे, और एयर ड्राई करने के बाद हम उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। यहाँ पर जिम्सा का जो स्टॉक बनता है 1:10 बनता है, यानी कि जो हम स्टॉक प्रिपेयर करते हैं उसमें 1 हम जिम्सा लेते हैं और 9 जो है वो डिस्टिल वाटर लेते हैं। इस तरीके से उसका स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट हमारी जो स्टेनिंग है साइटोपैथोलॉजी की, वो है AFB स्टेन या एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन या ज़ील नीलसन स्टेन। ये स्टेन जो है वो ऊपर लीशमैन और जिम्सा स्टेन से थोड़ा सा अलग स्टेन है, थोड़ा सा अलग तरीका है। करते किसके लिए? ये स्टेन जो होता है वो बेसिकली हम TB के लिए और लेप्रोसी जैसी डिजीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसका देखते हैं कि इट इज़ यूज टू स्टेन एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई को स्टेन करने के लिए स्टेन यूज़ होता है। और एसिड फास्ट बेसिलाई होती क्या है? जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये सारे एसिड फास्ट पॉजिटिव बेसिलाई बैक्टीरिया हैं। रॉड शेप, यानी कि बेसिलाई मीन्स रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। द वैक्सी माइकोलिक एसिड कंटेनिंग सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पे एसिड वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये क्यों यूज़ किया गया है इसके स्टेनिंग में? देखिए, हमें इसी तरीके से पढ़ना होता है कि हम हर एक वर्ड को देखते हैं कि इसमें ये क्यों है, इसमें ये क्यों है। हमें हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर कहीं पे लिखा हुआ है उसका कोई ना कोई लॉजिक है, उसका कोई ना कोई मतलब है, ठीक है। तो एसिड यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं, उनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड एक वैक्सी लेयर होती है, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनाता है, एज वेल एज कोई भी इजी सिंपल स्टेन से आप स्टेन नहीं कर सकते। आप लीशमैन या जिम्सा से आप TB या लेप्रोसी की डिजीज़ को सैंपल को स्मीयर को नहीं स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ रेजिस्टेंट, दैट्स वाई दिस टेक्निक इज़ यूज्ड। तो एक वैक्सी माइकोलिक एसिड की सेल वॉल के ऊपर कवरिंग होती है जो रिलेटिवली इम्परमेबल होती है ऑर्डिनरी स्टेनिंग टेक्निक्स के लिए। कोई और अगर हम टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो स्टेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइकोलिक एसिड की कवरिंग है। अब हम बात करते हैं इसमें होने वाले यूज्ड रीजेंट्स की। इसमें प्राइमरी डाई में आता है कार्बल फ्यूशन। कार्बल फ्यूशन की हम प्रिपरेशन देख लेते हैं कि बेसिक फ्यूशन जो कि पाउडर फॉर्म में होता है उसको हम 5 ग्राम लेंगे, और फिनॉल जो है वो 25 ग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल 95% और 100% एल्कोहल लेंगे हम 50 ml, एंड देन वी यूज़ डिस्टिल वाटर 500 ml, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कार्बल फ्यूशन है इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो इसका कंपोजिशन हो गया। देखिए, कंपोजिशन जो लिखा होता है और हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे लिखा हुआ है ऐसा नहीं कि एज इट इज़ हम ऐसे ही करके रख देंगे, उसका एक अलग तरीका होता है। हर चीज़ को एक अलग टेम्परेचर चाहिए होता है डिजोल्व करने के लिए, मिक्स करने के लिए। तो हम देखते हैं कार्बल फ्यूशन बनेगा कैसे। यहाँ पे बेसिक फ्यूशन जो पाउडर फॉर्म में है 5 ग्राम, और फिनॉल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा 25 ग्राम। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क में। 1 लीटर कैपेसिटी के कॉनिकल फ्लास्क में हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम बॉइलिंग वाटर बाथ में, ठीक है, बॉइलिंग वाटर बाथ में हम इस कॉनिकल फ्लास्क को 5 मिनट के लिए रखेंगे। रखने के बाद हम टाइम टू टाइम उसको शेक करेंगे कि प्रॉपरली ये पाउडर और क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो ईच इन इक्वल प्रोपोर्शन मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। जब वो मिक्स हो जाएगा तब हम उसमें अब अल्कोहल अपना 50 ml ऐड कर देंगे, और उसके थोड़ी देर बाद हम अपना उसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे। तो ये पूरा सोल्यूशन जो होगा हमारा वो इस तरीके से तैयार होगा, ठीक है। इन सबको मिक्स करने के बाद हम उसको रख देंगे। कूल होने के बाद हम उसको फिल्टर करके यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ द वे हाउ वी प्रिपेयर कार्बल फ्यूशन, ओके। नेक्स्ट है हमारा डीकलराइज़र। डीकलराइज़र हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, अल्कोहल यूज़ कर लेंगे, या एसिड अल्कोहल का सोल्यूशन हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पहला हमारा AFB के लिए हमारा प्राइमरी स्टेन कार्बल फ्यूशन था, जिसके मैंने आपको रीजेंट्स बताए। उस रीजेंट को प्रिपेयर करने का मैंने आपको तरीका बताया। उसके बाद हमारा सेकंड है डिकलराइज़र, जो हम यूज़ करेंगे स्टेनिंग के प्रोसीजर में, आगे मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद है हमारा काउंटर स्टेन। नेक्स्ट है काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में हम यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। और मिथाइलिन ब्लू अगर नहीं है तो हम मेलासाइट ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब इसके देखते हैं प्रिपरेशन कैसे होती है। मिथाइलिन ब्लू हमारा 1.5 ग्राम है, 95% इथाइल अल्कोहल है। डिस्टिल वाटर हमारा 100 ml है, एंड 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि 0.1 ml है।
अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन है वो बनेगा कैसे। इसके लिए हम पहले देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने इन चीज़ों को लिखना यहाँ पे नहीं सही समझा, उनकी प्रिपरेशन के वे को। मैंने आपको रीजेंट लिख दिया, कंपोजिशन लिख दिया है, लेकिन जो इसकी प्रिपरेशन मेथड है, इसको आप जितनी बार सुनेंगे और अपने हाथ से खुद सुनकर लिखेंगे, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा लिखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिखा नहीं है, ये आप सुनिए, ध्यान से सुनिए और इसको खुद से लिखिए, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि कैसा, कौन से रीजेंट आपको प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिथाइलिन ब्लू जो हमारा 1.5 ग्राम है, उसको हम 95% इथाइल अल्कोहल के 100 ml सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो हमारा मिथाइलिन ब्लू है वो 1.5 ग्राम है, जो कि इथाइल अल्कोहल के इथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। तो जब हम इसको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के टाइम पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम जो मिक्स कर रहे हैं वो हमें ऐसे मिक्स करना है कि जो हमारा मिथाइलिन ब्लू है वो मिक्स होता जाए, उसमें डिज़ोल्व होता जाए, राइट। उसको पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होने देना है, हमें उसको प्रॉपरली मिक्स करते रहना है कॉन्टीन्यूसली। अब जब मिथाइलिन ब्लू इथाइल अल्कोहल में मिक्स हो जाएगा, तो अब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सैचुरेटेड अल्कोहलिक मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। सैचुरेट कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। अब हम क्या करेंगे, उस सैचुरेटेड मिथाइलिन ब्लू का जो हमारा 100 ml का जो तैयार हुआ है, उस 100 ml से हम 30 ml सैचुरेटेड अल्कोहलिक मिथाइलिन ब्लू को निकाल लेंगे। कितना, 30 ml, ठीक है। अब उस 30 ml को हम डिज़ोल्व करेंगे 100 ml डिस्टिल वाटर में, ठीक है। अब इस क्वांटिटी में हम लास्ट में 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम 0.1 ml ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा मिथाइलिन ब्लू का रिएजेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, कि क्या प्रोसीजर है AFB का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक अ प्रिपेयर्ड स्लाइड। सबसे पहले हम एक प्रिपेयर्ड स्लाइड लेंगे। स्लाइड प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली AFB का है, तो जो भी स्प्यूटम है, जो भी मटेरियल है, उसको हम इनोकुलेटिंग वायर से प्रॉपरली एक ओवल शेप स्ट्रक्चर देते हैं स्लाइड पे। उसको हम थोड़ा सा हीट फिक्स कर लेते हैं कि प्रॉपरली वो स्टिक कर जाए, ठीक है। 2 से 3 बार आप एक बर्निंग फ्लेम या बुशन बर्नर के ऊपर से पास आउट करेंगे तो वो हीट फिक्स हो जाएगा। हीट फिक्स होने के बाद अब हम अपना प्राइमरी स्टेन, जो कार्बल फ्यूजन हमने प्रिपेयर किया है, उसको हम पोर कर देंगे। पोरिंग इस तरीके से की जाती है स्लाइड पे कि जितने भी एरिया में स्लाइड में हमारा सैंपल लगा हुआ है, हमारा जो स्लाइड प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली उससे कवर हो जाए, ठीक है। कवर करने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे। रखने के बाद अगेन हम उस स्लाइड को हम नीचे से हीट देंगे, ताकि मैंने बताया कि माइकोलिक एसिड होता है इनमें, वो बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, ईजिली कोई भी स्टेन उसको नहीं कर सकता है। इसीलिए हम उसको हीट फिक्स करते हैं, ताकि वो जो हमारा रीजेंट है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम स्लाइड को वॉश कर देंगे टेप वाटर से। डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिल वाटर की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, वॉश करने के बाद अब हम उसको करेंगे डिकलराइज। डिकलराइज हम किस लिए करते हैं, डिकलराइज एक्चुअली में हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। हमारा जो कार्बन फ्यूजन है उसको रिमूव करने के बाद हम उसको डिकलराइज करेंगे 20% सल्फ्यूरिक एसिड में। यहाँ पे टाइमिंग लिखी 10 to 20 सेकेंड्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप किसी भी मेथड में डिकलराइज अगर कर रहे हैं तो आपको तब तक करना है अनटिल अनलेस कि जो प्राइमरी स्टेन का कलर है वो प्रॉपरली रिमूव ना हो जाए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा कि हम उसको वॉश करेंगे टेप वाटर से। टेप वाटर से वॉश करने के बाद हम अपना काउंटर स्टेन ऐड करेंगे 1% मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। 1% मिथाइलिन ब्लू को हम 1 to 2 मिनट्स के लिए रखेंगे। अगेन हम स्लाइड को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम स्लाइड को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम उस स्लाइड को माउंट करेंगे, और माउंट होने के बाद हमारी स्लाइड जो है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए रेडी है। तो ये था हमारा AFB स्टेन, एसिड फास्ट बेसिला स्टेन या ज़ील नील्सन स्टेन। और ज़ील नील्सन स्टेन इसका जो नाम है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर ऑफ दिस स्टेन, यानी कि जो साइंटिस्ट ने जिसकी डिस्कवरी की इस स्टेन की, उनके बेसिस पे ये नाम ज़ील नील्सन पड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइटोपैथोलॉजी में होने वाले लास्ट स्टेन, जो कि पैप-निकोलाउ स्टेन है। पैप-निकोलाउ स्टेन, अगेन ये स्टेन जो है वो नाम साइंटिस्ट के बेसिस पे पड़ा हुआ है। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है कि दिस स्टेन इज मेनली यूज्ड फॉर कैंसरस, प्री कैंसरस एंड पोस्ट कैंसरस सेल्स। पैप-निकोलाउ स्टेन जो होता है वो हमारा प्री कैंसरस, यानी कि कैंसर की इनिशियल स्टेज, कैंसर होने की स्टेज और कैंसर की बाद की स्टेज के जो सैंपल्स होते हैं, जो
ऑर्गन्स हैं वहाँ पे हम जो साइटोपैथोलॉजी सैंपल निकालते हैं उसको स्टेन करते हैं हम पैप निकोलाउ स्टेन से। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो पैप स्टेन है ये कैंसर के लिए सिर्फ ये स्टेन ही क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंसर की कंडीशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो वेरी करता है, मेनली न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी का ही होता है। तो जो पैप स्टेन होता है वो न्यूक्लियर की मॉर्फोलॉजी को बहुत ही अच्छे से स्टेन करता है, इसलिए पैप स्टेन जो होता है वो बेस्ट है हमारे कैंसर सेल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा रीजन्स को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि पैप स्मीयर क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो पैप स्मीयर है हमारा, पैप स्मीयर जो है वो हमारा गायनी की लैब से प्रिपेयर होके आता है। अब ये है कि अब प्रिपेयर होके आता है वहाँ से, ये साइटों में कलेक्ट नहीं होता, ये सैंपल ऑलरेडी प्रिपेयर होके आती हैं स्मीयर्स, उसको हम लगाते हैं पैप स्टेन। तो ये कलेक्शन कहाँ पे होता है, गायनी में कलेक्शन होता है। किस तरीके से होता है कि ये वेजाइनल और सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैप स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम आइजर स्पैचुला नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम एक्टोसर्विक्स या एंडोसर्विक्स रीजन में उस स्पैचुला को अंदर एंटर करते हैं, उस रीजन में एंटर करते हैं, स्क्रैपिंग करके हम वहाँ से उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जिस रीजन से हम उसको लेके आ रहे हैं दैट रीजन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन वो एरिया है जहाँ तक हमारा स्पैचुला पहुँचता है, वहाँ से हम सेल्स को लेते हैं, उनको ला करके हम स्लाइड पर रखते हैं, जिसके बाद वो स्लाइड यानी कि स्मीयर प्रिपेयर होता है। एक चीज़ और बता दूं कि जो पैप निकोलाउ स्टेन या पैप स्मीयर जो है, इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कैंसर, इट इज़ जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है पैप निकोलाउ स्टेन, कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। 45 की एज के बाद फीमेल से प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम इस टेस्ट को रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसा करा लीजिए, उससे एक कन्फर्मेशन नहीं मिलता, उससे एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूज़ होने वाले रीजेंट्स की। ठीक है, पहला रीजेंट हमारा प्राइमरी स्टेन है हैरिस हेमाटोऑक्सिलिन। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट काउंटर स्टेन है OG6 यानी कि ऑरेंज ग्रीन 6। उसके बाद है हमारा सेकेंड काउंटर स्टेन ईओसिन एज्योर 36। तो यहाँ पर दो काउंटर स्टेन यूज़ हुए हैं, एक प्राइमरी स्टेन है। प्रोसीजर देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के दो काउंटर स्टेन यूज़ हुए हैं, एक प्राइमरी स्टेन है, एक दो काउंटर स्टेन है, तो इसलिए हम इसको पॉलीक्रोमैटिक डाई भी बोलते हैं। मतलब पैप स्टेन में जो डाई यूज़ होती है वो एक पॉलीक्रोमैटिक डाई होती है। अब देखते हैं इसके प्रोसीजर पे क्या है कि टेक अ फिक्स्ड स्मीयर एंड हाइड्रेट देम थ्रू 80, 70 एंड 50% एल्कोहल। अच्छा, स्टेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पैप स्टेन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। ठीक है, पहला स्टेप होता है इसका प्रोग्रेसिव स्टेट और दूसरा जो स्टेज है वो उसका रिग्रेसिव स्टेट। प्रोग्रेसिव स्टेज में हम क्या करते हैं, हम हाइड्रेशन करते हैं, यानी कि हम सेल्स में अच्छे से हाइड्रेट करा देते हैं स्मीयर को। और दूसरा जो हमारा रिग्रेसिव स्टेज है वहाँ पर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं। ठीक है, इसकी लर्न करने की टेक्निक मैंने ऐसे याद की है कि PH एंड DR यानी कि डॉक्टर। ठीक है, अच्छा तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव स्टेज में होता क्या है कि जो हम स्टेनिंग करेंगे तो पहला जो हमारा स्टेप आएगा वो हमारा प्रोग्रेसिव स्टेज होगा, यानी कि हम सेल्स को अच्छे से रिहाइड्रेट करेंगे, अच्छे से उसमें वाटर की क्वांटिटी रहेगी, सेल्स में हाइड्रेशन रहेगा। और नेक्स्ट लास्ट में जो हमारा स्टेप आएगा उसमें हम डिहाइड्रेट करेंगे। मैं स्टेनिंग के प्रोसीजर में बीच में आपको बता दूंगी कि किस जगह पे हम प्रोग्रेसिव फेज में और कहाँ पर हम रिग्रेसिव फेज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टेक अ फिक्स्ड स्मीयर एंड हाइड्रेट देम थ्रू 80, 70, 50% एल्कोहल में हम उसको हाइड्रेट करेंगे। तो ये हमारा स्टेप जो है वो कौन सा स्टेप है, ये हमारा प्रोग्रेसिव स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्लेस द स्मीयर इन हैरिस हेमाटोऑक्सिलिन। उसके बाद हम अपने स्मीयर को प्लेस करते हैं हैरिस हेमाटोऑक्सिलिन में 4 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि वॉश द स्लाइड इन रनिंग टेप वाटर। रनिंग टेप वाटर से हम अपनी स्लाइड को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद यहाँ पर जो हमारा हैरिस हेमाटोऑक्सिलिन का स्टेन है ये न्यूक्लियर स्टेन है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस को स्टेनिंग होगी। नेक्स्ट है हमारा वॉश द स्लाइड रनिंग टेप वाटर, फाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रेट अप टू 95% इथाइल अल्कोहल, डिहाइड्रेट। अब ये जो हमारा स्टेप है यहाँ पे ये रिग्रेसिव स्टेज है, यहाँ पे हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं कितने में, 95% इथाइल अल्कोहल में डिहाइड्रेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसमें फर्स्ट काउंटर स्टेन यानी कि OG6 यूज़ करेंगे, जो कि 1 से 4 मिनट के लिए या अप टू मैक्सिमम 5 मिनट के लिए रखते हैं। उसके बाद हम फिर से रिंस करेंगे 95% अल्कोहल में, यानी कि फिर से हम उसको डिहाइड्रेट करेंगे 10 बार। 10 बार उन्होंने एवरेज लिख दिया कि आपको बार बार डिपिंग करनी है उसमें। ठीक है, 10 टाइम्स। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी काउंटर स्टेन जो कि ईओसिन एज्योर है, उसको भी हम 2 से 4 मिनट के लिए ऑन एन एवरेज 5 मिनट के लिए करते हैं। इसको करने के बाद हम फिर से उसको रिंस करेंगे 95% इथाइल अल्कोहल में।
अब उसके बाद हम अपनी स्लाइड को डिहाइड्रेट हमारी कंप्लीटली हो चुकी है, क्योंकि जो लास्ट स्टेप था हमारा 95% अल्कोहल वाला वो डिहाइड्रेट करेगा। डिहाइड्रेट करने के बाद हम अपनी स्लाइड को डिहाइड्रेट करने के बाद हम उसको माउंट कर देंगे। तो ये थी हमारी पैप स्टेन। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूँ कि हम देखते क्या है पैप स्टेन की रिजल्ट में हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारी मैलिग्नेंट सेल्स हैं उसमें एनाइसोन्यूक्लियोसिस और हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस दिखता है, यानी कि जो हमारी मैलिग्नेंट सेल्स हैं, ठीक है, उनमें एनाइसोन्यूक्लियोसिस और हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस दिखता है। और अगर किसी को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो रखा है तो वहाँ पे ए न्यूक्लिएटेड स्क्वेमस सेल्स या टैडपोल सेल्स जो हैं वो दिखती हैं। तो ये हम पैप स्टेन में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अगर केस एडिनोकार्सिनोमा का है तो वहाँ पे एडनॉइड पैटर्न दिखता है, ठीक है, एडनॉइड पैटर्न दिखता है सेल्स का। तो उससे हमें पता चलता है कि एडिनोकार्सिनोमा का केस है। वहाँ पर अगर ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ दिखती हैं हमारी स्क्वेमस सेल्स में, हमारी अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है और स्क्वेमस सेल्स में ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ दिखती हैं, तब उसके लिए हम बोलेंगे, हम वहाँ पर देखते हैं कि सिन सेल्स के बारे में, यानी सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया सेल्स जो हैं, जो कि 3 तरीके की आती हैं, सिन 1, सिन 2 एंड सिन 3, जिसमें कि सिन 3 जो होती है वो मोस्ट डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस का साइज जो होता है बहुत ही डिवास्ट चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट सेल्स हैं उनमें कौन कौन सा कलर आता है। तो जो हमारा न्यूक्लियाई होगा वो ब्लू कलर का आएगा, एसिडोफिलिक सेल्स जो होंगी वो रेड कलर की आएंगी, बेसोफिलिक सेल्स जो हैं वो ब्लू ग्रीन कलर की आएंगी, केराटिन जो है वो हमारा ऑरेंज रेड कलर का शो होगा, ठीक है। तो ये था आज डिफरेंट टाइप्स की स्टेनिंग जो यूज़ होती है पैथोलॉजी में, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट टाइप्स की स्टेन, उनका प्रोसीजर, उनका प्रिपरेशन, उनकी कंपोजिशन और कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और नेक्स्ट आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इसमें कोई डाउट या क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।